आजादी मार्च के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया से मुआहिदा बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान का अहम ऐलान, कहते हैं अफवाहों पर यकीन न किया जाए, हमारा मुआहिदा तोड़ने का कोई मूड नहीं। हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ ही नहीं तो तोड़ेंगे कैसे? हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयां शुरू करना चाहते हैं तो उनकी जानिब से यकतरफा मामला होगा। हम पुरअमन लोग हैं और आईन और कानून के तहत ही जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। JUI का मुल्कगीर आज़ादी मार्च मंजिल को रवा दवा। शुरुका थोड़ी देर तक सखर पहुंचेंगे। मटन बिरयानी तैयार, खैमा बस्ती भी कायम। रात क़याम के बाद सुबह फिर मौलाना की क़यादत में अगली मंजिल को रवानगी होगी। सखर से इस्लामाबाद तक मौलाना फजलुर रहमान के लिए नया बम प्रूफ कंटेनर तैयार। सिक्योरिटी खदशात पर मौलाना का रूट तब्दील। काफिला सखर में रुकेगा। मौलाना लाड़काना पहुंच गए, रात क़याम करेंगे। आजादी मार्च के शुरका ने किसी टोल प्लाजे पर टैक्स न दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर ही नहीं, दीगर गाड़ियां भी बगैर टैक्स दिए गुजरती रहीं। दूसरी तरफ केपी में JUI की रैलियों में अंसारुल इस्लाम के रजाकारों की मौजूदगी। बावर्दी रजाकार रैलियों के आगे चलते रहे। बन्नू में रजाकारों ने सड़कों पर मार्च किया। हुकूमती पाबंदी के बावजूद कार्रवाई से गुरेजा। मार्च देखकर लगता नहीं बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रवैया मोहतात है। इस्लामाबाद में कंटेनर जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई रास्ता ब्लॉक नहीं। अमन और अमान को बरकरार रखना हुकूमत का फर्ज है। JUI के मलेशिया देखकर नीयत का अंदाजा हो जाता है। हाफिज हमदुल्ला से काफी अरसे से तफ्तीश हो रही थी। 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इजहार ख्याल। हुकूमत की नाअहली की वजह से बाहर निकले इतने लोग इस्लामाबाद पहुंच गए तो हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा, जोश के साथ मौलाना को रुखसत किया, काफिले पर फूल निछावर किए, फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी मुतालिबात पर कायम है कि हुकूमत को जाना होगा। इमरान खान का नरेंद्र मोदी को कश्मीर में रेफरेंडम का चैलेंज। वजीर आजम ने कहा, मकबूजा कश्मीर में हर इलेक्शन का कश्मीरियों ने बाइकआउट किया। हथियार उठाने के बाद कश्मीरियों से दुश्मनी होगी। मोदी किसी भी वाकये का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएगा। मोदी के गैर कानूनी इकदाम पर दुनिया खामोश है। कश्मीरियों का सफीर ही नहीं, वकील और तर्जुमान भी हूं। पूरा पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों का साथ देगा। पाकिस्तान का कश्मीरियों के लिए भारत को मुंह तोड़ जवाब। मोदी को फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार। वजीर खारजा ने कहा, भारत का बयानिया पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। 5 अगस्त के इकदाम को जम्मू के पंडितों ने भी कबूल नहीं किया। आलमी मीडिया की तोपों का रुख भारत की जानिब है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद हैं। दुनिया भर में कश्मीरियों ने भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम-ए-ज़िया मनाया। बरतानिया, जर्मनी, मलाशिया, थाईलैंड और कुवैत में खुसूसी तकरीबात। भारतीय मजालिम की पुरजोर मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में कश्मीरियों के यौम-ए-ज़िया के हवाले से सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। कश्मीरी, पाकिस्तानी और श्रीलंकन कम्युनिटी की शिरकत। वज़ीर आज़म आज लाहौर और ननकाना का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा जाएगा। लाहौर में भी मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। इमरान खान को अमन अमान की सूरत हाल और नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हाउसिंग सेक्टर के हवाले से इजलास की भी सदारत करेंगे। नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड ही करेगा। शरीफ फैमिली का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंगल तक अबूरी जमानत के बावजूद किसी और अस्पताल में मुंतकिल न करने का फैसला। तबीयत बदस्तूर नासाज, प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव के साथ एंजाइना की भी तकलीफ। मरियम नवाज भी तीमारदारी के लिए वालिद के साथ अस्पताल में ही मौजूद। वालिदा, भाई और फैमिली के दीगर अरकान ने आयादत की।
लाहौर में पान सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार पर तशद्दुद। थाना गाजियाबाद के इलाके में अबरार, मियां जुल्फिकार और जैन भट्ट नामी अफराद दुकानदार को उठाकर डेरे पर ले गए। तशद्दुद की फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। गुंडागर्दी के बावजूद गरीब दुकानदार खौफ के मारे जैन भट्ट के खिलाफ पुलिस के पास जाने से कासिर। डीएचक्यू अस्पताल ओकाड़ा में फर्श और कुर्सियों पर लेटाकर इलाज। मुजरे सेहत चना चाट खाने से 23 बच्चों की हालत गैर हो गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, लेकिन इंतजामिया ने बेड्स की कमी के बायस बच्चों को फर्श और कुर्सियों पर ही लेटाकर इलाज शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद गिलानी पहुंचे तो बच्चों को बेड्स पर मुंतकिल किया गया। दाइश का सरबराह अबू बकर अल बगदादी अमरीकी ऑपरेशन में हलाक। दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द साथियों और बच्चों समेत मारा गया। सदर ट्रंप ने कहा अल बगदादी बच्चों के हमरा शाम के इलाके हल्ब में सुरंग के अंदर छुपा हुआ था। ऑपरेशन हुआ तो खुदकुश हमला करके अपने 3 बच्चों को भी हलाक कर दिया। मस्क लाश की डीएनए के जरिए शनाख्त की गई। ऑपरेशन में कोई अमरीकी हलाक नहीं हुआ। दाइश के बाकी कारिंदों का भी यही हशर होगा। T20 कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम सिडनी पहुंच गई। कौमी टीम 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। एक वार्म अप मैच भी होगा। पहला T20 3 नवंबर, दूसरा 5 और तीसरा 8 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए टीम में 16 खिलाड़ी शामिल। कौमी क्रिकेट टीम कल सुबह लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी। तीन बार की चैंपियन पाकिस्तानी टीम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से बाहर। ओलंपिक्स क्वालिफायर में हॉलैंड ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को 6-1 से हरा दिया। पाकिस्तान मुसलसल दूसरी बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान पहला हॉकी मैच 4-4 गोल से बराबर हो गया था। दोनों में से एक टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था। और पाकिस्तान फैशन वीक का रंगारंग मेला इख्तिताम पसीर, लेकिन कुछ दिलचस्प और गैर मामूली वाकयात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मॉडल कीशा सदीकी का सैंडल टूट गया। शो स्टॉपर हिना अल्ताफ गिरते पड़ते रैंप पर चलती रही। अदाकार असद सिद्दीकी और उनकी अहलिया ज़ारा अब्बास के अनोखे अंदाज ने सबका दिल मोह लिया।